बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमारे सेशन है वो स्टार्ट हो गए हैं। चैप्टर 1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हमने पूरा समझ लिया है। काव्य पंक्ति दी सीखो, यानी कि हमने देखा था कि प्रकृति की चीजों से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, राइट। और फिर हमने सेकंड सेशन में किए थे उसके प्रश्नों के उत्तर, और ये भी मैंने बताया था कि काव्य के प्रश्नों के उत्तर हमें बहुत ध्यान से लिखने होते हैं, क्योंकि काव्य हमें काव्य के रूप में होता है, बट उसके आंसर हम लोग ये गद्य के रूप में लिखते हैं, राइट। इसलिए हमें उसके आंसर को समझने के लिए काव्य को समझना बहुत जरूरी होता है, राइट। फिर हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए और साथ ही साथ हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 था मिलान करना, मैच द फॉलोइंग, वो भी किया था। और क्वेश्चन नंबर 6 था सही उत्तर को चुनना, यानी कि हमारे एमसीक्यू। तो वो दोनों भी हमने उस समय प्रश्न उत्तर के साथ कर लिया था। बट स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे हमारी पाठमाला। क्या करेंगे हम लोग? हमारी पाठमाला का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। बट पाठमाला में सबसे पहले क्या है? भाषा संसार। तो उसी के साथ साथ हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है वो भी साथ साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि उसी के अनुसार हमारी वर्कशीट भी होगी और क्वेश्चन आंसर तो हम लोगों को CW में लिखने हैं, बट पाठमाला में हम लोगों को क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करना है लिखना, राइट। इसीलिए इस वीडियो में भी हम लोग क्वेश्चन 5 और 6 को वापस रिपीट करेंगे, क्योंकि ये अलग एक पाठमाला का पोर्शन होगा जो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पाठमाला में कंप्लीट करना है। डन। तो हम लोग इस पाठमाला को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको एक वीडियो बताऊंगी जिसमें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और भाषा संसार मैंने करवाया है। डन। तो स्टूडेंट, अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे और देखते हैं हम हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट, हमारी हिंदी अंकुर पाठमाला नंबर 3। नाउ स्टूडेंट, हमारा चैप्टर 1 हमने स्टार्ट कर लिया है, सीखो, राइट। तो सीखो में हमने क्या किया है कि हमने हमारे प्रकृति की जो बातें हैं, प्रकृति का कण कण है जो हमें परोपकार की भावना सिखाता है, यानी कि हमें कुछ न कुछ नई बातें सिखाता है। जैसे कि हमें यहाँ पर हमारे काव्य में क्या क्या बात थी कि फूलों से हमें हंसना सीखना है, भौरों से गाना सीखना है, राइट। तो ऐसी बहुत सारी प्रकृति के अंदर चीज़ें हैं जो हमें कुछ न कुछ नया सिखाती है, राइट। हमारे जीवन में भी, हमारे आजू बाजू में, हमारे घर में कहीं न कहीं ऐसे कई सारे लोग होंगे जो हमें कुछ नई नई बातें सिखाते हैं। खासकर जब हम लोग अभी घर पे है, माहौल ठीक नहीं है, तो हम लोग घर पे बैठे बैठे भी मम्मी पापा से, टीचर से या तो फ़ोन से कुछ ना कुछ अलग अलग बातें सीखते हैं, राइट। पर यहाँ पर तो कैसी बातें हैं सारी जो प्रकृति की है, तो जो निर्जीव है, राइट, वो हमें कुछ अलग तरीके से कुछ न कुछ सिखाती है। नो डाउट कई चीज़ें ऐसी भी है सजीव में आती है, जैसे कि हम पेड़ पौधे की बात करें, वनस्पति की, तो वो सजीव होता है, लिविंग थिंग्स होता है, बट वो भी हमें कुछ सिखाता है। जैसे सूरज, तो सूरज को हम लोग हर रोज़ निकलता हुआ देखते हैं, तो वो भी हमें कुछ सिखाता है। जैसे कि मैंने सेशन 2 में बात की थी, पहाड़, नदियाँ है, तो नदियाँ खुद अपने लिए जल रखती है? नहीं, वो तो हमें जल पिलाती है, हमारे लिए पानी रखती है। फिर हमारे पेड़ पौधे देखे, वो फल फूल सब्जी वो सब कुछ अपने लिए रखते हैं? नहीं, वो तो हमारे लिए रखते हैं, राइट। तो ये सारी प्रकृति की चीज़ें हैं जो हमें कुछ न कुछ सिखाती है, जैसे कि दूसरों के ऊपर उपकार करना सिखाती है, राइट।
नाउ स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5, 6 है वो ऑलरेडी हमने सेशन नंबर 2 में डन कर लिए थे। वापस इसलिए एक बार करवा रही हूँ क्योंकि ये छोटे छोटे आंसर है जो आप लोगों को हम लोग एंड ऑफ द चैप्टर वर्कशीट करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं काम लगेगी। हर बार हम लोग हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग CW में एक चैप्टर वर्कशीट लिखेंगे, राइट। इसलिए इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 5 से टेक्स्ट बुक का पूरा पोर्शन वापस लिया है, राइट। क्वेश्चन आंसर के बाद का, क्वेश्चन आंसर के साथ भी हमने ये ऑलरेडी किया है, राइट। सिर्फ हम लोग इसको एक बार देखेंगे। सबसे पहले क्या है कि हवा के झोंके, तो हवा के झोंके हमें क्या सिखाते हैं? कोमल भाव जगाना। ये बीच वाला पोर्शन अभी आप लोगों को देखना नहीं है, राइट। चाहे तो हम लोग पहले रीड कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर बीच में लाइन है, हवा के झोंके, मिलना और मिलाना, दूध और पानी, जगना और जगाना, सूर्य की किरणें, सबको गले लगाना, लता और पेड़, कोमल भाव जगाना, राइट। अभी हम आंसर देखते हैं, इन सबको नहीं देखते। हवा के झोंके, तो हवा के झोंके क्या आएगा? कोमल भाव जगाना। क्या आएगा? कोमल भाव जगाना। फिर दूसरा क्या है? दूध और पानी, तो दूध और पानी से क्या होता है? मिलना और मिलाना। जैसे कि हमने काव्य में बात की थी, दूध और पानी को हम लोग मिक्स कर देंगे तो फिर वो हम उसको अलग कर सकते नहीं, वैसे ही हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना है। सूर्य की किरणें, तो जगना और जगाना। क्या होगा? सूर्य की किरणें से क्या होगा? जगना और जगाना। फिर है लता और पेड़, तो लता और पेड़ों से क्या होगा? सबको गले लगाना। क्या होगा? सबको गले लगाना, राइट। यानी कि क्या होगा कि जैसे कि हमने कहा था कि वेल होती है, बेल, वो सबको एक दूसरे के साथ गले लगाती है, राइट। यानी कि हमें एक दूसरे के साथ भेदभाव करना नहीं है, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 जो ऑलरेडी हमने आगे के सेशन में कर लिया है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भौरा कैसी आवाज निकालता है? तो इसका आंसर हमने ऑलरेडी कर लिया है कि भौरा गुनगुन ऐसी आवाज निकालता है। सूरज उगने से क्या होता है? तो ऑफ कोर्स सवेरा। दूध और पानी की विशेषता क्या है? तो मिलना और मिलाना, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ उसके बाद हम करते हैं भाषा संसार, जो इसका हमारा मेन टॉपिक है, भाषा संसार। तो भाषा संसार में आज हम करेंगे, राइट। भाषा संसार यानी कि हमारी ग्रामर के कुछ न कुछ टॉपिक होंगे उसमें, राइट। जैसे कि 5th और 6th क्वेश्चन ऑलरेडी हमने दोनों सेशन में कर लिए। भाषा संसार में सबसे पहला है कि समान अर्थ वाले शब्द पढ़िए और याद कीजिए। तो देखो ऑलरेडी आप लोगों को आंसर दे ही दिए हैं, बट आप लोगों को एग्जाम में क्या होगा? सिर्फ ये वाला पोर्शन होगा और आंसर आप लोगों को लिखने होंगे, राइट। तो हमें क्या करना है कि इन समान अर्थ वाले शब्दों को पढ़ना है और क्या करना है? याद करना है। क्या करना है? याद। अगर आप लोग शब्दों के अर्थ समझेंगे तो आप लोग उसको आराम से, आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम करते हैं, सबसे पहला शब्द है फूल। तो फूल तो सबको पता ही है, तो फूल को दूसरा क्या कहते हैं? फूल का दूसरा वर्ण क्या है? तो फूल को पुष्प भी कहते हैं और सुमन भी कहते हैं। फूल को पुष्प और सुमन कहते हैं, राइट। फिर दूसरा शब्द देखते हैं भौरा। तो भौरा को दूसरा शब्द क्या कहते हैं? तो गुजराती में तो अपन खबर है भमरो, राइट। बट हिंदी में उसको भ्रमर और अली कहते हैं। सुना है कभी ऐसा? हाँ, तो याद रखना है हमें कि भौरा शब्द को और क्या कह सकते हैं? भ्रमर या तो अली, राइट। फूल यानी पुष्प और सुमन, भौरा यानी भ्रमर और अली। फिर उसके बाद क्या है? पेड़। क्या है? पेड़। तो पेड़ को दूसरा क्या कह सकते हैं? वृक्ष और तरु,
पेड़ को और क्या कहेंगे? वृक्ष और तरु। याद करते जाना है, 2 बार मैं बोल रही हूँ, आपको भी मेरे साथ साथ 2 बार बोलते जाना है। फिर है हवा। हवा को दूसरा क्या कहेंगे? पवन और वायु। पवन और वायु। फिर उसके बाद क्या है? पानी। तो पानी के दूसरे शब्द कौन कौन से हैं? जल और नीर। जल और नीर। फिर उसके बाद दूसरा शब्द कौन सा है? सूरज। तो सूरज को और क्या कहेंगे? सूर्य और दिनकर। दिनकर यानी कि पूरे दिन रहता है, इसलिए उसको दिनकर भी कहते हैं, राइट। फूल यानी पुष्प और सुमन। फिर भौरा यानी भ्रमर और अली। पेड़ यानी वृक्ष और तरु। हवा यानी पवन और वायु। पानी यानी जल और नीर। और सूरज यानी सूर्य और दिनकर। रवि भी कहते हैं, भानु भी कहते हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिससे कि एक से अधिक समान अर्थ वाले शब्द हमें मिल सकते हैं, राइट। तो नाउ स्टूडेंट, आप लोगों को ये सारे शब्दों के अर्थ है जो समान है। कई बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि समान अर्थ में हम लोग उल्टे अर्थ वाले भी लिख डालते हैं, तो खास याद रखना है, समान अर्थ वाले यानी पर्यायी शब्द, उसको क्या कहते हैं? पर्यायी शब्द। और उल्टे अर्थ वाले यानी कि उसको कहते हैं विलोम शब्द। क्या कहते हैं? विलोम शब्द। ओके, तो ये आपको याद रखना है, उसमें दोनों मिक्स नहीं कर देना है। ओके, तो एक बार ये वापस लास्ट टाइम रीड कर ले। फूल पुष्प सुमन। भौरा भ्रमर अली। पेड़ वृक्ष तरु। हवा पवन वायु। पानी जल नीर। सूरज सूर्य दिनकर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए और दिए गए स्थान पर लिखिए। तो देखो, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आप लोगों को सारे आंसर लिख के दिए हैं और उसके नीचे लाइन भी कर दी है। बट क्रिया शब्द यानी कि क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रिया शब्द यानी कि जो कार्य हम लोग करते हैं, राइट, उसको क्या कहते हैं? क्रिया शब्द। क्या कहेंगे? क्रिया शब्द। कार्य करना वो क्रिया, जैसे कि हम लोग हंसने की, खाने की, बोलने की, सोने की, जगने की, बैठने की, रोने की, सारी वो सब क्या होती है? क्रिया। जैसे कि गुजराती में खाऊ पीवू हसवू रड़वू, लास्ट वर्ण શું આવે એમાં? व। बट हिंदी में न। खाना पीना सोना हंसना बैठना जगना रोना सब कुछ। ओके, तो उन क्रिया तो आप कहेंगे कि दीदी इसमें तो कहीं पर भी पीछे न नहीं है, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि ये जो है ना शब्द वो क्रिया शब्द है, बट उस क्रिया शब्द को वाक्य के अनुसार चेंज कर दिया है। जैसे कि दूध से दही बनने की क्रिया, तो बना है नहीं, दूध से दही बनता है, तो यहाँ बनने की क्रिया हुई, तो इसलिए ये होगा क्रिया शब्द। इसमें क्या क्रिया हुई? दूध कोई क्रिया नहीं है, दही कोई क्रिया नहीं है, पर क्रिया क्या हुई है? बनने की, तो ये शब्द हुआ क्रिया शब्द, बनता है। दूसरा सेंटेंस देखो, तेज हवा से डालियां झुक गई, तो इसमें कौन सी क्रिया हुई? झुकने की। कौन सी क्रिया हुई? झुकने की। तेज हवा डालियां ये सब कोई क्रिया नहीं है, बट उसमें क्रिया कौन सी की गई है? झुकने की, तो झुक गई वो हमारा आंसर हुआ। फिर उसके बाद देखो, भोवरा गाना गाता है, तो इसमें किसकी क्रिया हुई? गाना गाने की। गाता है वो किस तरीके से मुका है? गाता है वो किस तरीके से रखा है? भोवरा को लेके, राइट। जैसा वाक्य उस प्रकार से क्रिया शब्द को हम लोग रख सकते हैं, राइट। भोवरा गाना गाता है, उसमें क्या है कि गाने की क्रिया हो रही है। फिर दादाजी टहल रहे हैं, तो इसमें कौन सी क्रिया हुई? रहे हैं तो नहीं, बट क्या क्रिया हो रही है? टहलने की। टहलना यानी कि वॉकिंग करना,
दादाजी टहल रहे हैं, तो यहाँ पर टहलने की क्रिया हुई। हमें बड़ों के आगे सिर झुकाना चाहिए, तो जैसे इसमें भी झुकने की क्रिया थी और वैसे इसमें भी झुकने की क्रिया है, राइट। हमें बड़ों के आगे सिर झुकाना चाहिए, तो ये हुई झुकने की क्रिया, राइट। नाउ स्टूडेंट, वापस एक बार सारे शब्द हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो क्रिया शब्द यानी कि क्या होगा कि जो हम लोग क्रिया करते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रिया शब्द। जैसे कि हंसना, बैठना, खाना, सोना, पीना, वो सब कुछ क्या होता है, क्रिया। तो दूध से है दही बनने की क्रिया, तेज हवा से डालियाँ झुकने की क्रिया, भोरा गाना गाता है तो गाने की क्रिया, दादाजी टहल रहे तो टहलने की क्रिया, और हमें बड़ों के आगे सिर झुकाना चाहे तो यहाँ पर भी झुकने की क्रिया। तो ये सारे शब्द है वो क्या हुए, क्रिया शब्द। और मोस्ट ऑफ क्रिया शब्द होते हैं वो लास्ट में ही आते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। तो ये तो सबको आता है कि शब्द सीढ़ी कैसे पूरी करनी होती है। तो देखो इसमें तो जैसे मैंने दिया है तो आप अपने तरीके से भी शब्द सीढ़ी बना सकते हैं। जैसे हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं ना, वैसे ही लास्ट वर्ण जो आया उससे एक नया शब्द बनाना होता है, राइट। सबसे पहले देखो क्या शब्द हमें दिया है, सूरज। क्या दिया है, सूरज। फिर देखो सूरज, फिर ओके एक मिनट, सूरज। सबसे पहले हमें क्या दिया है, सूरज। तो लास्ट वर्ण कौन सा आया, ज। कौन सा आया, ज। तो ज से क्या बना शब्द, जगह। क्या बना, जगह। फिर उसके बाद लास्ट वर्ण कौन सा आया, ह। तो ह से कौन सा शब्द बनेगा, हंसना, राइट, हंसना। फिर लास्ट शब्द आया ना, तो ना से क्या बनेगा, नाराज। क्या बनेगा, नाराज। फिर ज आया वापस, तो ज से झगना, ना से नादान। हम चाहे तो हमारे तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हंसना, फिर यहाँ पर नाजुक, फिर यहाँ पर कमल, फिर ल से लड़की। हम जैसे चाहे हम हमारे शब्द रख सकते हैं, बट जैसा लास्ट वर्ण उसी से हमें शब्द बनाना वो कंपलसरी है, राइट। देखो यहाँ पर कोमल, ल से लड़का, का से काजल, ल से लड़की, की से कीमत, और त से तराजू। तो बन गई शब्द सीढ़ी। खास हमें क्या याद रखना है कि जो लास्ट वर्ण है अगर मात्रा वाला है तो मात्रे वाले से बनाए। जैसे कि यहाँ पर का, तो का से ही बनाना है, क से नहीं, राइट। जैसा सब लास्ट वाला अगर मात्रा वाला है, जैसे कि यहाँ पर की, तो कीमत, यहाँ पर हमें क से बनाना नहीं है, मात्रा को साथ लेके ही शब्द बनाना है, डन। तो इस प्रकार से हम लोग शब्द सीढ़ी इसको भी आगे कर सकते हैं। यहाँ से लेके न आया तो लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं न य न। क्या लिख सकते हैं, न य न, राइट। यहाँ पर न य न लिख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। जू, तो यहाँ पर जुलाई लिख सकते हैं ना। तो इस तरीके से हम लोग आगे इस शब्द सीढ़ी को बढ़ा सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद है हमारी भाषा संसार में तो हमने कर लिया, पर हर एक चैप्टर के पीछे हमारी होगी सतरंगी रचनात्मक गतिविधियाँ, यानी कि हमारा कुछ न कुछ ऐसा होगा कि हमें एक्टिविटी करनी होगी। तो अगर हम लोग क्लास में होते तो ये सब कुछ हम लोग क्लास में ही करते, बट अभी हम लोग ऑफलाइन है, ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को खुद को करना होगा। जो भी हमसे हो सकता होगा, जो रीड करना होगा, जिसका आंसर मुझे देना होगा, वो सब कुछ मैं आप लोगों को दूंगी, राइट। सबसे पहले क्या है इसमें सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां में कि नीचे दिए गए स्थान पर एक सुंदर बगीचे का चित्र बनाइए और उन्हें अपने मनपसंद रंगों से सजाइए। यानी कि हमें क्या करना है, पेज नंबर 10 पर एक हमें चित्र बनाना है, और किसका चित्र, सुंदर बगीचे का, राइट।
जिसे भी आपको आता है आप बना सकते हैं, मम्मा या बड़े भाई बहन की भी हेल्प ले सकते हैं। बट खास हमें ये ख्याल रखना है कि उन रंगों को बहुत डार्क नहीं करना है, सिर्फ क्रेयॉन्स ही यूज़ करने हैं और उस पर थोड़ा सा जोर लगा के नहीं करना है, लाइट कलर करने हैं। क्योंकि अगर हम लोग डार्क कलर करेंगे तो उसकी छाप होती है ना, वो पीछे पड़ेगी, तो जिसकी वजह से हमें पीछे के सारे आंसर सब कुछ हमें दिखाई देगा नहीं। इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए हमें खास कर ध्यान से हमें क्रेयॉन्स कलर लाइट यूज़ करने हैं। डन। तो ये था हमारा चैप्टर 1 की पाठमाला जो आज हमने कंप्लीट कर ली। राइट। ओके स्टूडेंट, तो देखा आपने वीडियो, समझ में आ गया कि हमें कैसे समान अर्थ वाले शब्द करने हैं, कैसे हमें जो शब्द सीढ़ी थी वो बनानी है। हम आप चाहे तो अपने तरीके से भी बना सकते हैं, पर जैसे दीदी ने कहा कि लास्ट वर्ड जैसा मात्रा वाला है तो उसी मात्रा से शब्द बनना चाहिए। और पेज नंबर 10 में क्या था, एक चित्र बनाना है और जैसे कि मैंने कहा कि इस चित्र में इस तरीके से कलर करना है कि उसकी छाप आगे के आंसरों में ना पड़े। राइट। तो स्टूडेंट आप लोगों को ये पाठमाला का वर्क हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर 1 की अभ्यास पुस्तिका यानी कि हमारी वर्कबुक उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे और साथ ही साथ हम लोग हमारी चैप्टर 1 की एक अलग से वर्कशीट करेंगे जिसमें आप लोगों को एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। राइट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं और हमारी अभ्यास पुस्तिका और चैप्टर 1 एंड वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।